हो सकता है कि मुझे थोड़ी सी दया आ जाए उन पर और 3 लाख रुपए मैं उनकी झोली में डाल दूं। क्या? कि कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं माँ से, प्रज्ञा जी की माँ से ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाली। आपको शर्म नहीं आती ये सब बकवास करते हुए? अच्छा, आपको पैसे मांगने में शर्म नहीं आई? ये तो फिर भी बहुत अच्छा प्रपोजल है। शायद आपको समझ में नहीं आया। वैसे यू नो व्हाट, आप जिस औरत के लिए पैसे मांग रही हैं, जो हमदर्दी दिखा रही है, वो उस लायक है नहीं। अगर उनकी प्रॉपर्टी चली जाती है तो जाने दो, बर्बाद होती है तो होने दो, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? शट अप विल यू? सरला जी एक बहुत ही इज्जतदार लेडी है, उनके खिलाफ एक लफ्ज भी कहा ना तो देख लूंगी। वाओ, धमकी। जरा मैं भी तो देखूं आप क्या कर सकती हैं। मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं ये तो तुम्हें वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि इस वक्त अगर मैं तुम्हारे सामने होती हूँ तो तुम मेरी माँ, मेरा मतलब प्रज्ञा जी की माँ के खिलाफ एक लफ्ज नहीं ले पाती। ओ गेट लॉस्ट और दोबारा इस नंबर पे फोन मत करना, समझे? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। समीर, मुझे लगता है ये रॉयल ब्लू एकदम करेक्ट रहेगा। आपको नहीं लगता कि वो नेवी ब्लू वाला ज्यादा बेटर है? हाँ नहीं, इलेक्ट्रिक ब्लू पहनते हैं, ये एकदम करेक्ट है, अच्छा लगेगा। कमाल करते हो यार भाई, जब भी आपको कोई बिजनेस डील फाइनलाइज करनी थी अब यूं 2 मिनट में फैसला कर लेते हो, और अब कपड़ों के मामले में लड़कियों से भी ज्यादा टाइम ले रहे हो। सॉरी, प्लीज डोंट माइंड। ओह गॉड, ये चैप्टर पिछले 1 घंटे से चल रहा है। समीर बेटा, तो चुपचाप यहां से खिसक ले। करेक्ट, मेरे पैंट भी मैचिंग, जिसमें ना चेक्स हैं यार, इतना सूट नहीं करेगा। इतना कंफ्यूजिंग क्यों होता है यार सबके लिए कपड़े? कलर डिसाइड करना इतना मुश्किल काम क्यों है? समीर एक काम करो, मॉम को बुलाओ। मुझे लगता है कि वो वाला ब्लू आपको अच्छा लगेगा। कैन आई पिक इट फॉर यू? श्योर। नाइस। एक्चुअली प्रीता जी, मैं इतना फंसी हूं नहीं, पर क्योंकि ये इंडियन वेयर था ना, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। अगर वेस्टर्न होता तो मैं कब का डिसाइड कर लेता। आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आई एम श्योर आप डिसाइड कर लेते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को एक इंसान की जरूरत तो होती है जो उसका साथ दे, उसकी छोटी छोटी मुश्किलें आसान कर दे, जिसके साथ वो हर बात कर सके, अपने व्यूज एक्सचेंज कर सके। कभी लड़खड़ाए तो वो इंसान उसे संभाल ले, उसके आंसू पोंछे, उसके चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार रखे। और आप अपनी जिंदगी के जिस मोड़ पर हैं, वो इंसान इस वक्त आपकी माँ तो नहीं हो सकती। वो सिर्फ आपके जैसा एक दोस्त ही हो सकता है। कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ अपनी जिंदगी शेयर करे, जैसे कि एक लाइफ पार्टनर, आपकी पत्नी। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दोस्ती और प्यार दोनों होते हैं, और अगर उसे विश्वास की बुनियाद मिल जाए तो क्या कहने। मैं जानती हूँ कि आपने मुझसे कहा था कि आप बहुत बिजी रहते हैं, प्यार के लिए वक्त नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहूँ, जब वाकई प्यार होता है ना तो वक्त भी निकल आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आपकी एज एकदम सही है शादी के लिए। हेलो, नमस्ते मेरी सौतन की मम्मी जी, कैसी हैं आप? पता चला मुझे आपके बुरे हालात के बारे में, सुनकर बहुत दुख हुआ कि आपका कुमकुम भाग्य हॉल को सील लगने वाला है और आप जगह जगह उस हॉल को बचाने का चंदा मांग रही हैं। तनु, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। तुमने जो भी सुना है ना, गलत सुना है। अच्छा, लेकिन भीख मांगने के लिए आपने बड़ी स्टूपिड सी लड़की को असिस्टेंट रखा है। क्या नाम है उस घटिया सी लड़की का? नाम प्रीता। मैंने कहा ना, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, और किसी के बारे में इतना बुरा नहीं बोलते। अरे अगर कंट्रोल में रखना है तो पहले उस अपनी प्रीता को कंट्रोल में रखिए,
डांटना है तो पहले उसे डांटिए। वैसे उसी ने मुझे बताया कि आपको पैसों की सख्त जरूरत है, और वैसे भी आपके इनकम का एक ही तो सोर्स है, कुमकुम भाग्य हॉल। और अगर यही चला गया तो अब क्या करेंगी? सिग्नल्स पे भीख मांगनी पड़ेगी आपको। वैसे एक आइडिया है मेरे पास, अगर आप यहाँ घर पर आकर मेरे पांव छूकर मुझसे माफी मांगे तो हो सकता है मुझे आप पे तरस आ जाए। क्या कहती हैं? कैसा लगा मेरा आइडिया? ये प्रीता को कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल के बारे में कैसे पता चला? और अगर पता चल भी गया था तो फिर दुनिया भर में ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत थी? अपने घर का मामला था, अपने तक ही रखती। और उसमें भी तनु, वैसे भी तनु का नाम सुनकर और उसकी आवाज सुनकर मेरा खून खोल जाता। प्रीता ने बहुत गलत किया, बहुत ही गलत। हाँ, जाने दो उसे, मैं उससे बात करूंगी। बेटा कुछ भी हो जाए मैं जरूर बात करूंगी। पंडित जी, जी पूजा का सामान आ गया? सारा सामान तो आ गया है, भगवान गणपति जी की कुछ सामान पूजा का रह गया है। अरे मैं खुद लेकर आई थी, खैर समीर लाता ही होगा। आप स्टार्ट कीजिए। अच्छा, वो रुमाल रह गए हैं। ओफो, इस घर में कोई ढंग से काम करता ही नहीं। अब किसे भेजूं? प्रीता, इधर मेरे कमरे में जा और बेड पे ना रुमाल पड़े हुए हैं, लेकर आ। ये लो, ये हो गया। ये डेकोरेशन का काम कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिसे भी सजावट की थोड़ी बहुत नॉलेज हो वो ये काम परफेक्टली कर सकता है, जैसे कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। लाना, यस, इसे हम यहाँ रख देंगे। और वो दूसरा, ओह माय गॉड, दी, इसमें ओह माय गॉड, अगर दी ने मुझे यहाँ देख लिया तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। क्या करूं? नहीं, ये लुपा छिपी का खेल मैं इसे बिगाड़ नहीं सकती। मुझे कहीं छुपना होगा, लेकिन कहाँ छुपूं? कैसे आदमी हो तुम शॉर्टी? देख के नहीं चल सकते क्या? जब पता है कि पूजा का सामान है हाथों में तो देख के चलो ना। आज तो आंखों में पेंट नहीं है ना, आंखें खुली रखकर चल सकते हो, राइट? ओ हेलो, मैं बिल्कुल सीधा चल रहा था और मेरी आंखें खुली थी। तुम अचानक मुझसे आके टकराई, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं अचानक से आ गई तो अपना रास्ता बदल देते ना तुम। एक बात बताओ, तुम्हारा कोई स्क्रू ढीला है क्या? हाँ? नहीं मतलब तुम्हें कुछ अंदाजा भी इस थाली को दोबारा सजाने में कितना ज्यादा वक्त लगेगा? अच्छा है, अब तो तुम्हें अपनी दादी से बिल्कुल डांट पड़ेगी। तुम्हें ना इसी लायक हो तुम मुझे क्या देख रहे हो? जो नीचे गिरा है उसे उठाओ ना तुम। क्या पागल लड़की है यार ये। अरे ये सब क्या हो गया? कैसे गिर गया? एक 10 फुट लंबे तूफान से टकरा गया था। मैं आपकी हेल्प करती, लेकिन मुझे दादी का कुछ अर्जेंट काम करना है। इट्स ओके, आई विल मैनेज। अगर दी ने मुझे यहाँ देख लिया तो अब क्या करूं? क्या करूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं? दी! यहाँ तो कोई नैपकिंस नहीं पड़े। साइड ड्रॉर में देखती हूँ। ओ, वो तो नहीं। तो ज्वेलरी बॉक्स। दादी ने तो कहा था कि नैपकिंस बेड पे ही पड़े हैं। अब हो सकता है बाथरूम में ही। वॉशरूम में नैपकिंस कहाँ रखे हुए हैं? कहाँ? कौन कौन है? जाने दे, कोई भी हो सकता है, रिलेटिव, रिश्ता। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।